हेलो गाइस। तो आज हम आप सभी लोगों के लिए फिर से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के क्रम में आज हम क्लास 12 की केमिस्ट्री के महत्वपूर्ण नेम्ड रिएक्शन यानी नाम वाली जो क्रियाएं होती हैं वो लेकर आए। गाइस ये सभी रिएक्शंस आप सभी लोगों को तैयार कर लेना चाहिए क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम को लेकर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट। एक बात ध्यान रखना सभी लोग, फिजिक्स में न्यूमेरिकल, केमिस्ट्री में रिएक्शन, ये गेम चेंजर होते हैं। यही ऐसी चीज है जो कि आपको टॉपर बना सकती है। अच्छा ग्रिप हो गया, अच्छा पकड़ हो गया, ये आपको यहाँ से उठा के यहाँ पे बस बढ़िया से तैयारी होनी। बात समझ रहे? तो गाइस मैं आप सभी लोगों को कुछ नहीं करना है। अगर आपको रिएक्शन याद करना है तो एक ही तरीका है। सबसे पहले आप लोग मुझे बताओ, आप लोग मुझसे वादा करो जो मैं बताऊंगा करोगे डेली तक। कमेंट बॉक्स में लिख के सभी लोग वादा करना। आप कहीं से भी पढ़ाई करो, अगर आप मेरे यहाँ से पढ़ाई करो, मेरे अल्फा इंस्टीट्यूट ऐप पे जो शिखर बैच चला वहां से अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं या फिर कहीं से भी कर रहे हो, अगर आपको जो भी रिएक्शन लिखाया जा रहा है डेली आपको रिएक्शन को लिखकर प्रैक्टिस करना। समय लगेगा, स्टार्टिंग में लिखोगे 2 घंटे भी लग सकते हैं, लेकिन जैसे जैसे डेली करने लगोगे ना आने वाले समय 20 मिनट 25 मिनट जितनी रिएक्शंस हैं पूरी किताब की पूरी लिख सकते हो। बस प्रैक्टिस चाहिए। 2 रिएक्शन लिखोगे, 2 रिएक्शन अपने आप दिमाग में आ जाए। बाकी हम यहाँ पर आपको हर तरीके से आपका प्रैक्टिस करा देंगे। आपका एक भी रिएक्शन इधर का उधर नहीं होगा, से मस्त नहीं होने देंगे एक भाषा। ठीक है, लेकिन करना तो पड़ेगा भाई, नहीं करोगे तो कैसे मिलेगा नंबर, कैसे होगा काम। यहाँ पे हम आपकी पूरी तरीके से एक एक रिएक्शन की बेहतरीन तैयारी करा। तो यहाँ पे देखिए, फिजिक्स के न्यूमेरिकल भी मॉर्निंग में कराते हैं, रिएक्शन भी कराते हैं। देखो मॉर्निंग में जो क्लास होती है या यूट्यूब पे जितनी भी क्लासेस होती है अगर आप करते हो तो आपको अपने स्तर पे कुछ करने की जरूरत नहीं। एक एक पॉइंट को हम लोग कवर करा देते हैं, ठीक है, चाहे जो भी सब्जेक्ट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। मेरी बात को ध्यान रखना, रिएक्शन पे फोकस करना, ठीक है। चलिए स्टार्ट करने से पहले एक बार सभी लोग मां सरस्वती का स्मरण करें और सभी लोग लिखें जय मां सरस्वती। लिखिए सभी लोग, एक बार मां सरस्वती का नाम तो लिख सकते हो यार, लिखो। और एक बार मां सरस्वती से प्रार्थना करो कि हम पढ़ने स्टार्ट कर रहे हैं तो मेरा पूरा ध्यान पढ़ाई में रहे। एक बार करके तो देखो प्रार्थना, ध्यान पूरा पढ़ाई में रहेगा, कहीं किसी के पास नहीं जाएगा, चाहे कितना भी अच्छा हो या अच्छी हो। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। हाँ, स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं, अगर आप गांव से हैं, छोटे से गांव से बिलोंग करते हैं, आप बेहतरीन तरीके से पढ़ना चाहते हैं हमारे द्वारा, हम वहां पे पढ़ा रहे हैं, ठीक है, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं अल्फा इंस्टीट्यूट ऐप का जो शिखर बैच है। इस शिखर बैच में आपको शून्य से शिखर तक की तैयारी कराई जा रही है, जिसमें आपको डेली क्लासेज मिल रहा है। आपको कोई भी ऑफलाइन कोचिंग जाने की जरूरत नहीं है, पूरी तरीके से आपको पढ़ाया जा रहा है, पढ़ाया गया है यहाँ पे, ठीक है। लाइव डाउट क्लास, अगर कोई भी चीज नहीं आता तो लाइव डाउट क्लास में आप पूछ सकते हो। क्लास नोट्स का पीडीएफ दिया जाता है, आपको कोई भी बुक लेने की जरूरत नहीं है। नई क्लास 11 में पढ़े हो या ना पढ़े हो, अच्छा 12 में मेहनत करके आप नंबर ला सकते हो, लेकिन अब लेट हो रहा है, अब ये बैच बंद होने वाला है। जिसको ज्वाइन करना है जितना जल्दी ज्वाइन कर सकते हो कर लेना सभी। बैच बंद हो रहा है क्योंकि बैच अंतिम पड़ाव पे है, इसमें अब रिवीजन स्टार्ट हो चुके हैं। सोचो जरा, आप स्टार्ट नहीं किए पढ़ाई, यहाँ पे रिवीजन हो रहा है। इस बैच में ज्वाइन होते हो तो आपको क्लासेस भी मिलेंगी, जो रिवीजन लाइव हो रही वो भी आपको मिलेंगी। बस फायदा होगा कब, जब आप पढ़ोगे तब। 10 घंटे 12 घंटे 15 घंटे पढ़ने की क्षमता रखते हो तो पढ़ो, आओ स्वागत है। देखो क्लास नोट्स पीडीएफ के साथ में आपको मिलेगा डीपीपी और असाइनमेंट, ये मिलेगा। ऑनलाइन टेस्ट आपका लिया जाता है सैटरडे के दिन, ताकि ये डीपीपी असाइनमेंट जो लगा रहे हो, जो पढ़ाई कर रहे हो, कुछ मतलब निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है, ये बताने के लिए ये सैटरडे के दिन ऑनलाइन टेस्ट लिया जा रहा है। मेमोरी चार्ट दिया जाता है आपको, जिसमें आप जिसे पढ़ाई करेंगे तो भूलोगे तो ही, क्योंकि आप भी पढ़ के भूल जाते हो। अरे बहुत से लोगों को भी भूल गए होंगे बचपन से जो साथ में होंगे ना। तो मेमोरी चार्ट के जरिए उन चीज़ों को रिवाइज कराया जाता है। उन चीज़ों को जब रिवीजन कराया जाएगा तो वहां पे दिया जाएगा, ताकि चीज़ों को कम समय में पढ़ सको। कंप्लीट सिलेबस थियरी प्लस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ में हमको कराया जा रहा है। आप अल्फा इंस्टीट्यूट ऐप को डाउनलोड करके ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पे आपके सभी सब्जेक्ट क्लासेस इसमें चलती हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ इंग्लिश बायो का, ठीक है। कोई भी परेशानी होता है तो ये नंबर है 930 577 1375 पे कॉल करके भी आप जानकारी ले सकते हैं। तो चलिए रिएक्शन पे चलते हैं। सबसे पहली रिएक्शन क्या है, उत्सर्जक क्रिया। मैं 2 सेकंड का समय दूंगा सभी को, वीडियो को पॉज करो। उत्सर्जक क्रिया के बारे में जितना जानते हो, जितना भेजे में, कमेंट बॉक्स में उगिल दो, उगिल दो कमेंट बॉक्स में। उगिलो भाई। चलो मैं बताता हूँ,
मैं बताता हूँ उस सब क्रिया का। ध्यान देना सभी लोग, ध्यान से समझना। देखो इसमें क्या होता है, एल्किल हैलाइड। क्या एल्किल हैलाइड, इतना तो पढ़े होंगे ना, अब तो लेक्चर तो यूट्यूब पे भी गया है 160 वाला है, इतना तो जानते हो एल्किल हैलाइड किसे कहा जाता है। एल्किल हैलाइड सोडियम धातु के साथ, सोडियम सोडियम धातु के साथ ईथर की उपस्थिति में, ईथर की उपस्थिति में, ईथर की उपस्थिति में क्रिया करके उच्च एल्केन, एल्केन बनाता है। इसे क्या कहते हैं, इसे, इस अभिक्रिया को, अभिक्रिया को क्या कहते हैं, उच्च अभिक्रिया कहते हैं, उच्च अभिक्रिया कहते हैं। अब ध्यान देना, एक बात मेरी याद रखना सभी लोग, तो सर ये क्या परिभाषा लिखा दिया आपने, एकदम उल्टा पुल्टा। देखो भाई, एग्जामिनर आपके रिएक्शन को देखता है, उल्टा पुल्टा सीधा उल्टा नहीं देखता है, रिएक्शन आपका देखता है। रिएक्शन सही है तो नंबर मिलेगा, नहीं है तो नहीं। रिएक्शन पे फोकस, स्टेटमेंट पे नहीं। स्टेटमेंट तो आपको ऐसा भाषा में लिखवाते हैं हम ताकि आपको याद हो जाए, किताब से पढ़ना तो किताब तो लिखा ही है, उठा के पढ़ते रहो, कौन मना करता है आपको, है ना। चलो, तो क्या आता है, जब एल्किल हैलाइड के दो अणु, कितने अणु, दो अणु, जैसे मान लो आपके सामने ये है CH3 प्लस Na प्लस ClCH3। सर ऐसा क्यों किया आपने, ClCH3 क्यों लिख रहा है, लिख रहे हो आप CH3Cl लिखो ना, कहूँगा नहीं यार अभी तो खेला शुरू होगा, अभी तो खेला शुरू होगा, 2Na होगा यहाँ पे ना, खेला शुरू होगा। इसको ऐसे ना लिखकर हम लोग ऐसे लिखते हैं, ClCH3 के साथ, के साथ ईथर की उपस्थिति, ईथर की उपस्थिति, ईथर की उपस्थिति क्रिया करता है। तो होता क्या है यहाँ पे, ध्यान देना सभी लोग, ध्यान देने योग्य बातें हैं ये। यहां से आपका 2NaCl, 2NaCl बाहर निकल जाता है, ठीक है। 2NaCl यहाँ पे भी बाहर निकाल सकते हैं, या फिर आप यहाँ पे भी बाहर निकाल सकते हैं, 2NaCl निकल जाएगा बाहर, प्लस यहाँ पे CH3 बचेगा। इसे का नाम क्या होता है, इसका नाम एथेन होता है, एथेन होता है, C2H6, इसका नाम एथेन होता है। तो ये अपक्रिया कही जाती है उस अपक्रिया जब एल्किल हैलाइड, ये क्या है, मेथिल हैलाइड है, मेथिल हैलाइड है, मेथिल, मेथिल क्लोराइड है, ये भी आपका मेथिल ही क्लोराइड है। और यहाँ पे ये सोडियम है, सोडियम के साथ क्रिया करके ईथर की उपस्थिति में क्या देता है, क्या देता है, एथेन देता है, या इसे हम लोग कहते हैं उच्च एल्केन, इसी को कहेंगे उच्च एल्केन, क्या कहेंगे, उच्च एल्केन देता है। और यह अपक्रिया क्या कहलाती है, उच्च अपक्रिया कहलाती है। ऐसे एग्जाम में लिख कर आ जाओगे, नंबर मिल जाएगा, कुछ नहीं दिक्कत, कोई परेशानी नहीं। उच्च अपक्रिया नेम्ड रिएक्शन में इस तरह से पूछा ही जाएगा, ऐसे ही पूछा जाएगा, और ऐसे ही लिख कर आ जाओगे, नंबर वह पूरा मिल जाएगा, कोई टेंशन नहीं लेना। नेक्स्ट अपक्रिया देखते हैं, खून से डीकर अपक्रिया। नेक्स्ट अपक्रिया क्या है, खून से डीकर अपक्रिया। तो ध्यान देना, खून से डीकर अपक्रिया में क्या होता है, लिखना सभी लोग, वसा, वसा अम्ल के, अम्ल के सिल्वर, 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 वसा अम्ल के सिल्वर लवण को, लवण को, वसा अम्ल के सिल्वर लवण को क्लोरीन, क्लोरीन, आप Cl2 भी लिख सकते हो, वसा अम्ल के सिल्वर लवण को क्लोरीन या फिर ब्रोमीन, या ब्रोमीन, ब्रोमीन का मतलब Br2, ब्रोमीन के साथ CCl4 की उपस्थिति में, CCl4 की उपस्थिति में
CCl4 के उपस्थिति में, CCl4 के उपस्थिति में, किसकी उपस्थिति में, CCl4 के उपस्थिति में गर्म करने पर एल्किल हैलाइड, गर्म करने पर क्या देता है, गर्म करने पर क्या देता है, गर्म करने पर एल्किल क्लोराइड, एल्किल हैलाइड देता है। यह अपक्रिया क्या कहलाती है, अपक्रिया क्या कहलाती है, हुंस डीकर अपक्रिया कहलाती है, हुंस डीकर अपक्रिया कहलाती है। देखो भैया रिएक्शन कैसे लिखेंगे यहाँ पे, देखो क्या है, वसा अम्ल का सिल्वर लवण, जिसे मान लो आप ले लेते हैं यहाँ CH3COO, ये वसा अम्ल हो गया, H ये तो वसा, ये वसा अम्ल है, इसका सिल्वर लवण का मतलब H को हटाकर यहाँ पे Ag रखना है, ठीक है। इसकी अपक्रिया किसके साथ कराएंगे, Br2 या Cl2, जिसके मन के साथ कराएं, तो हम Cl2 की उपस्थिति में करा देते हैं, क्लोरीन की उपस्थिति में। क्रिया करके क्या देता है, ये क्रिया किसकी उपस्थिति में करा, CCl4 की उपस्थिति में क्रिया करता है, क्रिया करके क्या देता है, यहाँ पे क्या देता है, एल्किल हैलाइड। एल्किल हैलाइड का मतलब बताओ, ये CH3 और एक Cl जुड़ेगा, CH3Cl, ये है एल्किल हैलाइड, साथ में AgCl बनता है ना, AgCl बनता है, साथ में CO2 गैस बाहर निकलता है, इसे कहा जाता है मेथिल क्लोराइड, मेथिल क्लोराइड कहा जाता है, ठीक है। ये रिएक्शन कहा जाता है हुंस डीकर अपक्रिया। भैया साहब इस रिएक्शन को क्या कहते हैं, हुंस डीकर अपक्रिया कहते हैं। आया समझ में, याद हुआ? अगर भाई साहब और अच्छे से याद करना चाहते हैं, एक पन्ने पर लिख दो स्टेटमेंट, और बढ़िया से, नहीं पन्ना है आपके पास तो कमेंट बॉक्स खुला है, फ्री में कमेंट करना है, लिख दो स्टेटमेंट यार, मेहनत करो भाई, मेहनत करो, ठीक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट रिएक्शन पे। नेक्स्ट रिएक्शन क्या है, टार्जन अपक्रिया। ओहो, टार्जन नहीं, अरे टार्जन मूवी है यार, ये अपक्रिया का नाम टार्जन है, टार्जन समझ रहे हो यार तुम लोग, टार्जन अपक्रिया नाम है, इसका नाम क्या है, डार्जन अपक्रिया। किसी किसी को याद है डार्जन अपक्रिया, बताओ, किसी किसी को याद है डार्जन अपक्रिया, किसको किसको, देखो होता क्या है इसमें, इसमें क्या होता है, फिनाल, 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 फिनाल क्या करता है, फिनाल क्या करता है, फिनाल, फिनाल जो होता है शुष्क फिनाल, सॉरी फिनाल नहीं, एल्कोहल होता है यार, एल्कोहल होता है, एल्कोहल, 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 सूक्ष्म, सूक्ष्म पिरीडीन, ध्यान देना, सूक्ष्म पिरीडीन की थोड़ी सी मात्रा, सूक्ष्म पिरीडीन की उपस्थिति में, सूक्ष्म पिरीडीन की उपस्थिति में किसके साथ बताओ, थायोनील क्लोराइड, थायोनील क्लोराइड, थायोनील क्लोराइड के साथ क्रिया करके क्या देता है, एल्किल हैलाइड देता है, एल्किल हैलाइड देता है। यह अपक्रिया क्या कहलाती है, यह अपक्रिया, यह अपक्रिया टार्जन अपक्रिया का है। यह अपक्रिया क्या कहलाती है, डार्जन अपक्रिया कहलाती है। कैसे क्रिया होता है, देखो एल्कोहल मान लो C2H5 OH, मैंने एल्कोहल ले लिया, ये एल्कोहल थायोनील क्लोराइड, थायोनील क्लोराइड का फार्मूला क्या होता है, SOCl2, SOCl2, ये क्या है, एथिल एल्कोहल है, एथिल एल्कोहल है, यही दारू है एल्कोहल, लड़कियां ज्यादा पीती हैं, उनको पता होगा, ठीक है। ये क्या है, थायोनील क्लोराइड, थायोनील थायोनील क्लोराइड की उपस्थिति में क्रिया कर रहा है, ध्यान देना कैसे का, सूक्ष्म पिरीडीन, सूक्ष्म पिरीडीन की, सूक्ष्म पिरीडीन की उपस्थिति में क्रिया कर रहा है, तो क्या होता है, ध्यान देना सभी लोग, क्या होता है,
इसमें क्रिया कैसे करती है, इसका ट्रिक लिखो। मैं जब क्लास ले रहा था शिखर बैच में तो अच्छा से बताया था। इसके ट्रिक में क्या होता है, देखो आप क्या लिखोगे, यहाँ पे यशो लिखोगे, यहाँ पे देखो काटोगे, जो काटोगे एक सीएल यहाँ पे लिखोगे, एक सीएल यहाँ पे लिखोगे, बाकी सबको अलग अलग करके लिख दो। यहाँ पे क्या हो जाएगा, C2H5 सीएल हो जाएगा, एक हो जाएगा। दूसरा क्या हो जाएगा, SO2 हो जाएगा। तीसरा क्या हो जाएगा भाई, HCl हो जाएगा। रिएक्शन कंप्लीट। इसे कहते हैं में एथिल क्लोराइड, इसे क्या कहते हैं, एथिल क्लोराइड कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड। ये क्या, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। खत्म कमाए, खत्म कमाए। नेक्स्ट रिएक्शन देखना चाहिए। अगला रिएक्शन आया समझ में, अरे हाँ या ना बोलो। चलो अगला रिएक्शन, उर्स फिटिंग ऑफ क्रिया। यह आपके लिए है क्या, यह बड़ा से लिख रहा हूं भाई, मोटे शब्दों में लिख रहा हूं। यह आपका HW मतलब होम वर्क। इसे करना है, करके कहां भेजना है, ऐप में चैट सेक्शन में भेज सकते हो, या तो यहाँ पे ऐप में ये नंबर है, यहाँ पे 930-577-1375, इस पे टेलीग्राम है, टेलीग्राम पे भेज सकते हो, कहीं पे भेज देना। मैं कभी ना कभी खोलूंगा, मतलब दिन में एक बार खोलूंगा, जितने लोग भेजे होंगे उसको देख लूंगा, ठीक है। ये आपका काम है। और एक बार फिर से मैं सभी को जय मां सरस्वती बोलना चाहता हूं, और लास्ट में एक बार सभी से कहना चाहता हूं, अभी भी मौका है, अंतिम चल रहा है, लास्ट टाइम चल रहा है, इस समय आप बैच को ज्वाइन करना कर लो, अन्यथा फिर उसके बाद बंद हो जाएगा। बंद होने का मतलब इसको कंप्लीट हो जाएगा, क्या कंप्लीट करने का मतलब है, पहला खत्म हो जाएगा, ठीक है, फिर क्रैश कोर्स चलेगा। तो ये रहा पूरी चीजें, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, सभी को जय मां सरस्वती।